जंगल में एक छोटी सी लड़की टीना रहती थी। उसका हृदय खुशी से भरा हुआ था और वह जंगल की हर छोटी चीज में खुद का हस्तक्षेप देखती थी। उसकी एक खासियत थी, उसका अद्भुत दोस्त हाथी। जंगल में बसने वाले विभिन्न प्राणियों में से टीना का सबसे अच्छा दोस्त हाथी था। हाथी ने टीना को जंगल के रहस्यमय सौंदर्य से रूबरू कराया। हाथी की बड़ी सूंड और सौंदर्यपूर्ण आंखों ने टीना का दिल चुरा लिया था। वे दोनों हमेशा साथ खेलते और साथ रहते थे। एक दिन जंगल में एक नया हाथी आया। यह हाथी बहुत ही विशाल था और उसकी विशाल सूंड थी। टीना इस नए दोस्त को देखकर खुशी से झूम उठी और बोली, नमस्ते नए दोस्त, मेरा नाम टीना है। हम दोस्त बन सकते हैं क्या? हमारी दोस्ती मिसाल बनेगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। नया हाथी मुस्कराया और कहा, हाँ, हम बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं। मेरा नाम गजबू है। आज से हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ खेलेंगे। टीना, गजबू और पहले के हाथी ने मिलकर जंगल में मस्ती करना शुरू किया। वे तीनों हमेशा साथ में हंसते, खेलते और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। जंगल में बढ़ते हुए टीना, गजबू और पहले के हाथी ने अन्य जंगली जीवों को भी अपने साथ मिलकर दोस्ती का पाठ पढ़ाया। वे बंदर, मोर, हिरण और भालू सभी के साथ अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुश्किल आई। एक भयंकर शेर जंगल के बड़े पेड़ के पास आ गया था और सभी जंगली जानवरों को डरा रहा था। शेर के आते ही सभी दोस्त डर के मारे छुप गए, लेकिन टीना, गजबू और पहले के हाथी ने मिलकर एक साझा योजना बनाई। गजबू ने अपने बड़ी सूंड से मिट्टी उछली और पहले के हाथी ने उच्चता से चीखा, जिससे शेर को डर गया और वह भाग गया। उन्होंने सारे जंगल को मिलकर शेर को भगाया और अपने जंगल को फिर से सुरक्षित कर लिया। टीना, गजबू और पहले के हाथी ने देखा कि जब दोस्त मिलकर मिलते हैं तो कोई भी कठिनाई आसानी से हल हो जाती है। उनकी एकता ने उन्हें मजबूत बना दिया और जंगल के हर एक कोने में खुशियों को फैला दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती की शक्ति अद्भुत होती है और जब लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। टीना, गजबू और पहले के हाथी ने अपनी दोस्ती से न केवल अपने जंगल को बचाया बल्कि उसे मित्रता और सहयोग की मिसाल भी बनाई। एक दिन चूहा, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे, अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ निकला तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरण को देख झूम उठा, वाह, यहाँ तो हिरण मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। वह कछुए वाला जाल नीचे रखकर हिरण के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे चूहे ने आकर जाल कुतर दिया व कछुए को आजाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौवे ने कछुए को आजाद देखा तो जोर से काव काव करके उड़ गया। हिरण भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया। वह मन में सोचते हुए कछुए के पास लौटा तो वहां कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी।
उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से भालू ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं। हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा। हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता व शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोशों की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वह वहां धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोंका, महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला। उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। मैं किसी तरह बचकर निकल आया। दूसरा शेर। कहाँ है वह दूसरा? शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। एक समय की बात है। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह गिरकर नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे सूखे आ गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया।
वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का यह मौका मिल गया और वह तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। सीख कर भला हो भला। हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे न हटें। जब भी मौका मिले दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करें।